आप सभी साधकों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी साधकों को पता चल ही गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है ये गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से आधारित है। ये ठीक है कि ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी लेट हूँ। जैसा कि गुरु पूर्णिमा कल 3 जुलाई को थी और ये वीडियो मैं आज 4 जुलाई रात को अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे भी कुछ विशेष कारण रहे कि मैं अपने गुरुजी के यहाँ गया हुआ था और आने में काफ़ी लेट हो गया। लेकिन ये वीडियो आप सभी साधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसीलिए ये वीडियो मैं एक दिन के बाद भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अंतर नहीं पड़ता कि गुरु पूर्णिमा कल बीत गई। अंतर इससे अवश्य पड़ेगा कि अगर आपको जो मिलने वाली आवश्यक शिक्षा है वो ना मिले, क्योंकि ये जो वीडियो है इससे आप साधकों को अपने साधना काल में जो भी गलतियां हो रही हैं उनकी विशेष रूप से जानकारी पता चलेगी कि आप साधक बहुत सारी बड़ी बड़ी कौन सी गलतियां करते हैं जिन कारण से आप साधकों की ध्यान में अच्छी प्रगति नहीं हो पाती है। ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने गुरु के साथ में बीते हुए जो कुछ पल हैं वो आप साधकों के साथ में साझा करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन की कुछ बहुत गलतियां रही हैं जो कहीं ना कहीं आप साधक भी करते हैं। उससे नुकसान बहुत 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 अधिक होता है, जैसा कि आप आगे जानेंगे। जब मेरी आयु 12 साढ़े 12 वर्ष की थी तब मेरी प्रथम बार मेरे गुरुजी से मुलाकात हुई। तो गुरुजी मेरे को अपने आश्रम में ले गए और धीरे धीरे मैं उनके पास में जाने लगा। जाते जाते 3 महीने बीत गए। 3 महीने तक तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया भी नहीं, केवल वो बुला लेते थे। धीरे धीरे जाना मेरे को भी अच्छा लगने लगा। 3 महीने के बाद में प्रथम बार उन्होंने मेरे को ये सब कुछ सिखाया नहीं, मतलब समझाया। अब जब उन्होंने मेरे को समझाया तो मेरा पहला प्रश्न था कि इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि मैं बालक बुद्धि का था, मेरी आयु भी ऐसी थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा समझना थी। तो उन्होंने कहा कि तेरे को क्या चाहिए। अब मैं बालक था, लेकिन फिर भी वो DD1 पे उस समय में महाभारत रामायण आदि जो नाटक थे वो आया करते थे। उसमें मैं बहुत सारी सिद्धियों को देखा करता था, बहुत सारी शक्तियों को देखा करता था। तो मैंने उनसे सहसा पूछा कि क्या इससे ये सब प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे जैसे तुम योग्य होते चले जाओगे वैसे वैसे सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा रुझान इस तरफ में उतना अधिक कभी भी नहीं था। अब उन्होंने मेरे को धीरे धीरे बताना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। मेरे को 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद भी मेरे कुछ खास अनुभव नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था। लेकिन हाँ ये था कि धीरे धीरे अब वो सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगने लगी थी। गुरुजी मेरे को अपने पास में बुलाते। मेरे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर ही था, तो मैं रोज़ाना ही चला जाया करता था। शाम को चला जाता था, दोपहर को चला जाता था, शाम को वापस आ जाता था या रात को वापस आ जाता था। तो उनके पास में ही बैठ के मैं सब ध्यान आदि करता था, बैठक में बैठता था। वो अपने सामने बैठाते थे मेरे को। तो धीरे धीरे फिर मेरे को थोड़ा और अच्छा लगने लगा, एक स्थिति बनने लगी आनंद की। धीरे धीरे फिर मैं चलते फिरते हुए भी, साइकिल था मेरे पास में, साइकिल पे घूमते हुए भी मेरे को एक अच्छी आनंद की अनुभूति होने लगी। मतलब जो संसार है उसकी ओर ध्यान कम होता था। मेरे को हर समय में हर जगह पे एक बसंत जैसी फीलिंग होती थी, जैसे बसंत उग आई हो, जैसे बसंत ऋतु होती है ना, जैसे खिल जाती है, ऐसे मेरे को फील होता था हर समय में। तो करते कराते अब मेरे को उनके पास में जाते हुए 3-3.5 साल हो गए थे। लगभग मेरी जो आयु है वो 15.5 वर्ष के आसपास में हो गई थी। लेकिन वो जो सिद्धियों वाली बात थी उसकी ओर तो मेरी अभी भी लालसा थी। वो शक्तियों वाली जो बात थी उस और मेरी अभी भी लालसा थी।
तो अब उनसे तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैं उनसे डरता था, लेकिन उस और मेरा रुझान था। ठीक है, मैं यहाँ से बाद में शुरू करूँगा। पहले कुछ मैंने छोड़ दिया, बीच में मिस कर दिया, वो आप साधकों को बताना महत्वपूर्ण है। जब पहले 6 महीने बीते तो मेरे को गुरुजी ने बहुत दुलार किया, मेरे को कभी भी किसी भी बात पे नहीं डांटा। उसके बाद में 6 महीने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को हल्का फुल्का डांटना शुरू किया। उसके 6 महीने से 1 वर्ष तक मेरे को हल्का फुल्का डांटते रहे। फिर उन्होंने और ज़्यादा डांटना शुरू किया। जब 2 वर्ष मेरे को उनके पास में जाते हुए हो गए थे, उसके बाद फिर छोटी सी जो छोटी गलती होती थी ना मेरी, उस पर भी मेरे को बहुत सख्त सज़ा मिलती थी। इतनी सख्त कि आप सोच ना सकते हैं। जैसे कि मैं शाम को कई बार शनिवार को जाता था उनके पास में, रात रुक जाता था क्योंकि संडे को मेरे को छुट्टी होती थी। तो कई बार क्या होता था कि मैंने छोटी भी गलती कर दी। मान लीजिए कि उन्होंने मेरे को सब्जी रोटी भी बनानी सिखा दी थी। अब मान लीजिए कि मैंने सब्जी बनाई, उसमें नमक कम कर दिया या कुछ भी कर दिया, छोटी सी गलती, तो वो मेरे को पूरी पूरी रात के लिए बाहर निकाल देते थे। तो मैं पूरी रात बाहर खड़ा रहता था। कई बार तो बारिश होती थी तो मैं उसमें भी खड़ा रहता था। तो उनका नियम था कि वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे। तो जब उठ के बाहर आते थे, अरे तू यहाँ काहे खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या हुआ, तो अंदर काहे नहीं आया, तो क्या हुआ, डांट दिया था। तो क्योंकि ये भी जो होता है गुरु का दुलार होता है। वो थोड़ा खड़का के देखते हैं बर्तन को, जो उन्होंने आकार दिया होता है, जो घड़ा बनाया होता है कि कच्चा तो ना है, अभी खड़का के देखते हैं। क्योंकि उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि वो आपको बाहर खड़ा करेंगे तो उनको आनंद आएगा। उनको भी दुख होता है, बहुत अधिक दुख होता है, ये मैंने देखा है। तो उसके बाद में फिर वहीं से शुरू करते हैं। ये बताने इसलिए आवश्यकता कि आप साधकों को बहुत आसान लगता है, आकार लेना इतना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत डांट खानी पड़ती है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो उसके बाद में जब 15.5 वर्ष का था मैं, तो मेरा रुझान इस ओर बना हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास में एक साइकिल हुआ करता था। तो साइकिल के आगे में जैसे वो डिब्बा होता है ना रोटी वाला, वो होता था। क्योंकि मेरी दुकान होती थी, दुकान के काम से कई बार मैं थोड़ा बाहर चला जाता था। तो पिताजी के साथ में मैं छोटी आयु में ही 8 पढ़ने के बाद में मैं उनके साथ में काम पे जाने लगा था, दुकान पे जाने लगा था। तो साइकिल पे डिब्बा टंगा होता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं जा रहा था, तो रास्ते में दोपहर हो गई मेरे को। दोपहर को मैं खाना खाता था, डिब्बा मेरे पास में होता था। तो अब रास्ते में क्या हुआ कि जैसे गांव पड़ते हैं, गांव पे ना बस स्टैंड होते हैं। बस स्टैंड अब तो अच्छे होते हैं, उस समय एक थमड़ी बनी होती थी, 2-3 बंदे उसमें बैठ जाते थे। ऐसे ही ईंटों की थमड़ी बनी होती थी, उसमें बैठ जाओ, बस आ जाती थी, मतलब इंतज़ार करने के लिए। उसके पास में ही नल आदि भी लगा हुआ होता था। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी जगह है, भोजन कर लेते हैं। मैं वहाँ पर बैठ गया। मैंने एक डिब्बे में पानी भरा, एक में सब्जी थी तो रोटी एक में थी। तो मैं जैसे ही खाने लगा, वहाँ पर एक शमशान घाट था। शमशान घाट पर ही एक अघोरी रहा करते थे। तो वो अपने अंदर से बाहर आए। तो वैसे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन बाहर आए तो उन्होंने मेरे से पानी मांगा। तो मैंने उनको पानी भी दिया और थोड़ी 2 रोटियां, मेरे पास 4 रोटियां थी तो 2 रोटियां उनको दे दी मैंने, 2 मैंने खा ली, उन्होंने मेरे से ले भी ली और खा भी ली। थोड़ी उनसे बातचीत हुई। अब बातचीत हुई तो इस और मेरी लालसा तो पहले ही थी, क्योंकि जो मैंने रामायण महाभारत आदि और भी जो सीरियल देखे हुए थे, तो उसमें ये तो मेरे को पता था कि जो अघोरी होते हैं ये इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं, इनके पास में बहुत महारत होती है, इनको बड़ी जानकारी होती है इन चीज़ों की। तो अब जब थोड़ा सा उन्होंने मेरे से बातचीत करी तो मैं भी उनके पीछे लग लिया। उनके वो जहाँ शमशान घाट में रहते थे वहाँ चला गया। अब उनसे थोड़ा और नज़दीकीपन बढ़ा तो उनके पास में मेरा आना जाना भी बहुत बढ़ गया। 3 महीने अब बीत गए मेरे को इधर अघोरी महाराज जी के पास में जाते आते हुए। 3 महीने के बाद में फिर मेरा काफ़ी प्रेम प्यार हो गया। तो शनिवार की जो रात थी तब मैं चला जाता था, उनके पास में रहता था, क्योंकि शनिवार को मैं घर से बोल के चला जाता था कि मैं जागरण पे जा रहा हूँ, क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी।
तो उनके पास में जा कर के रात में वहीं शमशान घाट में ही रुक जाता था। क्योंकि मेरी उस समय में आप अबोधपन के कारण ही कह लो कि जैसे आजकल आप साधकों की ये सिद्धियों के प्रति, शक्तियों के प्रति बड़ी लालसा रहती है ना, तो मेरी भी थी। उनके पास में जब मेरे को 6, 7, 8 महीने हो गए, तो उसके बाद में फिर मैंने एक बार उनसे पूछा कि ये सब मेरे को भी बताइए, थोड़ा मेरे को भी सिखाइए, समझाइए। तो उन्होंने मेरे को मना किया, क्योंकि जो भी साधु संत फकीर होते हैं वो किसी भी लाइन के हों, उनको पता सब कुछ होता है। इसीलिए ही शायद उन्होंने मेरे से बातचीत भी करी थी, क्योंकि साधारण व्यक्ति से तो आसपास में कभी भी किसी से बातचीत नहीं किया करते थे। उनके पास में ज़्यादा कपड़े वगैरह उनकी ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं थी, उनके एक पुराना सा कंबल लपेटा हुआ होता था, उन्होंने केवल बहुत ज़्यादा कुछ पहनते नहीं थे वो। तो जब मैंने उनको ऐसा कहा तो उन्होंने मेरे को डांटा थोड़ा, बोला नहीं नहीं ये सब मतलब तुम्हारे लिए अच्छा ना है, तुम ये सब मत, इन सब चीज़ों में मत फंसो। तो लेकिन उनसे मेरा काफ़ी नज़दीकीपन, काफ़ी लगाव हो गया था उनका भी मेरे से। तो मैं काफ़ी समय तक जिद पकड़े रहा, लगभग 2 महीने 3 महीने मैं उनके पीछे काफ़ी लंबे समय तक जिद करके पड़ा रहा। तो एक दिन फिर उनको हुआ, जब मैं नहीं हटा तो फिर उन्होंने मेरे को सिखाया। मैंने सब किया, ये सब कुछ भी मैंने किया। मैंने शमशान साधना करी, वीर साधना आदि, ऐसा कुछ करा जिसके बीच में आप सोच भी ना सकते हैं, और उसमें मैंने पूर्ण सफलता भी अर्जित करी। लेकिन फिर भी मैं आज भी आप साधकों को कहता हूँ कि ये सब तुच्छ चीज़ें होती हैं, इनका लाभ कोई ना है, जो नुकसान है वो 100% है। ये आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ये वाली जो है बीच वाली, इसका आपको अभी उद्देश्य पता चल जाएगा। अब जब मेरे को फिर लगभग 1.25 वर्ष के लगभग में व्यतीत हो गया था। अब जो गुरुजी मेरे अध्यात्म वाले थे ही, जो अभी भी हैं, वो मेरे से पूछते भी बीच बीच में, अरे कुछ गलत तो ना कर रहा है? तो मैं उनको बोल देता था कि नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कुछ, मैं क्या करूँगा। क्योंकि हमको लगता है कि उनको कुछ पता ना है, गुरुजी को, आपके शिक्षक को पता ना है, लेकिन उनको सब मालूम रहता है, सब जानकारी रखते हैं वो आपकी हमेशा, क्योंकि वो आपको सिखाते, आपको घड़ते हैं, तो उनको सब पता है कि अभी आप कहाँ बिखर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, आपके भीतर में क्या चल रहा है। तो जब 1.5 वर्ष हो गया, उसके बाद में फिर मेरी जो स्थिति है वो थोड़ी गिरने लगी। स्थिति गिरने का आप अर्थ समझिए कि मेरे को काफ़ी क्रोध आना शुरू हो गया। जो उन्होंने मेरे को दैवीय वृत्ति दी थी वो आसुरी प्रवृत्ति में फिर से परिवर्तित होने लगी। अब गुरु तो गुरु हैं, वो भी विशेषज्ञ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई तुम्हारे मतलब जो स्वभाव है तुम्हारा, उसमें इतना परिवर्तन तो नहीं आ सकता है, क्या कर रहे हो? उन्होंने मेरे को डांट के पूछा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनको वो सब कुछ बताया, तो फिर वो मेरे से काफ़ी नाराज़ हो गए और लगभग 6-7 महीने के लिए वहाँ से छोड़ करके अन्यत्र चले गए, कहीं पर मेरे से दूर चले गए कुछ समय के लिए। तो अब मेरी जो स्थिति थी वो भी बहुत ख़राब हो गई। ख़राब होने का अर्थ है कि जो मैंने 3-3.5 साल लगा करके, जैसा आपको बताया कि आनंद आता था, बिना लगाए हुए ही अपने आप ही हर समय में ध्यान लगा रहता था, वो सारी की सारी स्थिति गिर गई। ऊपर से मैं चिड़चिड़े स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का काफ़ी बुरी हालत में चला गया। तो काफ़ी समय ऐसा ही व्यतीत हो गया मेरा। अब वो जो घोरी थे वो भी वहाँ से चले गए थे। अब ऐसा है कि जहाँ तक मेरे को बाद में फील हुआ, जो बाद में मेरे को मालूम चला कि ऐसा नहीं था कि गुरुजी को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी वो मेरे को करने देना चाहते थे। उनका एक बहुत ही विशेष उद्देश्य था इस बीच में। अब उनको लगता था कि मैं एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया हूँ कि अब वो सब चीज़ें जो हैं उनको भी मेरे को देख लेना चाहिए कि उसमें कितना लाभ है। क्योंकि मैंने बचपन से ही जब शुरुआत में उनके पास में गया था तो यही इच्छा व्यक्त करी थी, मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य व्यक्त कर दिया था। तो उनके भीतर में उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये इन सब चीज़ों का भी जो भी परिणाम है ये देख ले, क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब इसको पता चल जाए। शायद इसीलिए ही उन्होंने मेरे को वो सब कुछ
करने दिया, अथवा कहिए कि मेरे साथ में वो सब कुछ होने दिया, ताकि मेरे को पता चले कि जितना भी तुम अभ्यास करते हो, साधना करते हो, वो सब चीज़ें जो हैं इसमें नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि नष्ट करने में केवल ऐसे नहीं होती हैं कि आपका स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता है। फिर आप जो भी कुछ करते हो वो आसुरी प्रवृत्ति के अनुरूप ही करते हो, उससे वो जो आपकी स्थिति है वो तो अपने आप ही गिरी जाएगी फिर। क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपको बैठक से अधिक ध्यान में प्रवेश करने के लिए दैवीय वृत्ति की आवश्यकता है। दैवीय वृत्ति का अर्थ होता है आपके जो विचार हैं, आपका जो आचरण है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप साधु प्रवृत्ति के होने चाहिए। आप सत्य में ही आपका जो आचरण है एक साधु का ही होना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यानी योगी नहीं बनना है, योगी बनने की आवश्यकता ना है। आपको तो केवल और केवल साधु बनना है। अगर आप साधु बन गए ना तो योगी तो आप अपने आप स्वतः ही बन जाएंगे। साधु बनना कठिन है, योगी तो एक उपाधि है, एक स्थिति है। जब आप योग्य हो जाएंगे तो वो अपने आप ही घटित हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता उसमें ना है। ये ठीक है कि बैठ करके अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास किस चीज़ का किया जाता है? क्या आपको लगता है कि आप बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते हैं? आप आसन का अभ्यास करते हैं, आप शरीर का अभ्यास करते हैं, अपने भीतर का जो वातावरण है उसे शुद्ध और सही करने का प्रयास करते हैं। अर्थात आप अपने आप को साधते हैं, ध्यान अभ्यास नहीं करते हैं। ध्यान अभ्यास तो एक स्थिति है, एक प्रक्रिया है जो अपने आप स्वतः ही घटित हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ध्यान केवल जब आप बैठे होंगे तभी घटित होगा। अब जो साधक पहले से अभ्यास कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, मेरे पास में कुछ साधक हैं जो सीखते हैं, उनमें से कुछ साधकों को पूछिए कि जब वो नहीं भी ध्यान में होते हैं, बैठक में नहीं भी होते हैं, दिन में कई बार उनके साथ में वो जो ध्यान वाली स्थिति है, बैठक से भी अच्छी स्थिति जो है वो बन जाती है उनके साथ में। तो यहाँ भी प्रत्यक्ष है कि जो ध्यान है वो बैठक का मोहताज ना है। बैठक तो हम अपने आप को साधने के लिए लगाते हैं। समाधि की जो अवस्था है वो ठीक है कि वहाँ जब आप उस अवस्था तक पहुँचते हैं तो उस समय आपको बैठक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं जो आपके शरीर में जब होती हैं ना तो आप बैठ जाते हैं। आप भले ही चल भी रहे हों, कहीं जा भी रहे हों, जैसे ही कुछ विशेष क्रियाएं आपके साथ में घटित होंगी, आप उस समय में अगर साइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, आप उन चीज़ों को एक साइड में लगा करके एक तरफ में साइड में बैठ जाएंगे और उस समय में धरती से एकदम चिपक जाएंगे। आपको मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है। तो उस समय में आप हिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू होगी ना, शरीर उस समय पुतला रह जाएगा। जो शरीर है वो आपकी चेतना से उसका जो कनेक्शन है वो एक प्रकार से कहिए कि टूट जाएगा जब भी वो भीतर में जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो अभी आप समझे होंगे कि जो आपके शिक्षक हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो आपको जो भी बताते हैं, जो भी सिखाते हैं, केवल आपके अच्छे के लिए बताते हैं। वो चुनते हैं कि आपके लिए सही क्या है। वो आपके अनुसार आपको सिखाते नहीं हैं कि आप कह दो कि जी मेरे को तो यही सीखना है ना। वो आपके लिए अच्छा क्या है उसके अनुसार आपको सिखाएंगे। कि आपको कभी भी अपने शिक्षक को कम आंक करके दूसरी जगह पे जा करके भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो बहुत कुछ खो देते हैं जो आपने अर्जित किया हुआ होता है बहुत कठिन साधना से। क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। जब मैं 15.5 वर्ष की आयु में मैंने लगभग बताया कि मैं वो अघोरी महात्मा के पास में गया था और लगभग आप मान के चलो कि 1 वर्ष तक उनसे मेरा काफ़ी मेल जोल जो संबंध है वो रहा। लेकिन जो कुछ भी मैंने वो जो अपने गुरु जी के पास में रह करके 2.5-3 साल में अर्जित किया था वो लगभग सब कुछ मैंने खो दिया था। सब कुछ मैंने वो वहीं पर लगा दिया था। कहने का अर्थ है कि वो स्थिति जो है, वो जो थोड़ी स्थिति भी प्राप्त हुई थी, मैं उससे गिर गया था। क्योंकि पहले
जब मैं चलता था साइकिल पर भी, वैसे भी कहीं पर भी पैदल भी जाता था, तो मेरे को बसंत जैसा वातावरण लगता था। भीतर से काफ़ी आनंद घटित होता रहता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं संसार को अपने अलग ही दृष्टिकोण से देखा करता था। मेरे को फील होता था, भीतर से अनुभव होता था। वो सब कुछ नष्ट हो गया। 2.5-3 साल की जो मेरी मेहनत थी वो नष्ट हो गई। तो आप साधक भी जब भी ऐसा कोई काम करते हैं ना, कि एक लाइन को छोड़ करके दूसरी में चले जाते हैं, वो भले ही कितनी भी अच्छी हो, आपको दिखने में अच्छी लग सकती है, क्योंकि जो भी गलत मार्ग होता है ना, या फिर गलत मार्ग कहने का अर्थ ये भी है कि जिसमें प्रलोभन अधिक हो, वो प्रलोभनकारी होता है। जैसे सिद्धियों वाला प्रलोभन हो, या फिर बहुत तेजी से प्रगति करने का प्रलोभन हो, और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये सब प्रलोभन होते हैं। क्योंकि जो भी साधक बढ़ता है वो सूत सूत करके ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आप अगर नीचे से दूसरी मंजिल पे भी जाते हैं तो एक एक स्टेप रखते हैं, एक एक जो आपका पाँव है, एक एक स्टेप पे रख करके ऊपर जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है आपको एक एक करके, फिर जा करके 13-14 सीढ़ियाँ चढ़ करके आप पहली मंजिल पे पहुंचते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप नीचे से छलांग लगाएं और सीधे पहली मंजिल पे पहुंच जाएं। तो जो भी वो जो प्रक्रिया में आने के लिए जो भी मार्ग तय करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो प्रगति है वो भी आपकी स्थिति के अनुसार, आपका जो अभ्यास है उसके अनुसार धीरे धीरे होगी। क्योंकि जो धीरे धीरे होगा वही परिपक्व होगा, वही सहजता से घटित भी होगा। और जब घटित होगा तो आपको पता भी चल जाएगा। और जो आपने धीरे धीरे स्थिति अर्जित करी होगी, परिपक्वता प्राप्त करी होगी, उसमें आप गिरेंगे नहीं कभी भी। वही स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो आपका जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ती है, जिसके विषय में कि भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इस जन्म में अगर आप की मृत्यु भी हो जाती है, आप इस शरीर का परित्याग भी कर देते हैं, तो अगले जन्म में आपको वो स्थिति जो है वो पुनः प्राप्त हो जाती है। आप वहीं से मतलब आगे शुरू करते हैं। दूसरी बात देखिए, अब जब मैं इस मार्ग में नया नया आया था ना, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एक साथ में सब कुछ मेरे को नहीं बताया जाता था। एक चीज़ बताई जाती थी, धीरे धीरे मैं उसका अभ्यास करता था, उसके बाद में फिर साल 6 महीने 1.5 साल बाद दूसरी चीज़ बताई जाती थी। जब मेरे को मेरे गुरुजी योग्य समझते थे उस नई क्रिया के लिए। क्रिया मतलब कुछ शारीरिक क्रिया नहीं, कुछ भीतर की कुछ शिक्षा देते थे, बताते थे कि आगे तेरे में तुमको क्या करना है। अब जब वो मेरे को बताते थे तो हमारी जिज्ञासा इतनी होती थी कि रात रात भर जा करके सुनते थे। और एक आप साधक हैं जो कभी भी पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं बनाई हुई, जबकि वो आपके लिए ही, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि आज तक मैंने अनावश्यक तो कुछ भी ना तो बनाया है, न आप साधकों को बताया है। तो जो वीडियो बनती है कम से कम आप साधकों को बिना स्किप किए हुए धैर्य के साथ में उसको देखना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे प्रकार से समझ पाएं बिना स्किप किए हुए। आवश्यकता लगे तो एक नहीं, उसको 3 बार देखिए। क्यों? आपको अगर आपने एक भी जगह पे मिस कर दिया ना, एक लाइन मिस कर दी, तो वो पूरे का पूरा जो प्रकरण है वो आपके लिए तो गलत हो जाता है। ठीक है, आजकल डिजिटल का समय है, आप लोग डिजिटल साधक हैं। आप लोग आप में से जो अधिकतर साधक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो यूट्यूब पे गुरु बनाते हैं और यूट्यूब पे छोड़ देते हैं। एक वीडियो देख करके ही उनका जो भाव है वो जागृत हो जाता है, और अन्य जगह पे दूसरी जगह वीडियो देख करके फिर वहां पर उनका भाव जागृत हो जाता है, पीछे वाला जो भाव था वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पकड़िए तो एक को पकड़िए, फिर एक को जिनको भी पकड़िए, फिर छोड़िए नहीं। क्योंकि अगर आप पकड़ने में और छोड़ने में ही लगे रहे तो ऐसे तो आपका पूरे का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और सत्य में आप साधक करते भी ऐसा ही हैं। आप 15 दिन एक विधि को अपनाते हैं, उसके अगले 15 दिन फिर दूसरी विधि को पकड़ लेते हैं। विधि को पकड़ने का अर्थ है कि आप शिक्षक गुरु ही दूसरा पकड़ लेते हैं। जब विधि पकड़ ली तो गुरु पकड़ लिया। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो शिक्षक है।
ये शरीर तो केवल माध्यम मात्र है ना, जो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जिसके भीतर से आवाज आ रही है, जो बोल रहा है, क्योंकि शरीर तो कुछ ना है। जो इसके भीतर से ज्ञान निकलता है, वो जो जिसको आप धारण करते हैं, सीखते हैं, वो गुरु है। तो जब आपने दूसरी जगह पे शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया, एक ही वीडियो को देख करके आप उधर लालायित हो गए, फिर आप तीसरी जगह देखी आपने, तो आपने फिर वहां पर शुरू कर दिया। तो यही जो भटकाव है, कहीं ना कहीं आपको आपका जो साधना काल है ना, जो साधना विधि है सही तरीके की, उससे अलग करता है। आप एक जगह पे काहे नहीं बैठ जाते? पहले परख लीजिए किसी भी शिक्षक को, साधक को। वैसे तो आपका परखना जो है वो आपका कर्तव्य बनता ना है। आप थोड़ा समय तक अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर खिंचाव महसूस हो तो ही जाइए, अगर खिंचाव महसूस ना हो, केवल प्रलोभन लगे तो मत जाइए, क्योंकि जहां प्रलोभन है समझ लीजिए कि वहीं पर मार्ग गलत है आपका। अब बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ हद तक मानता भी हूं कि जब पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो पूर्व जन्म की हमारा तप है, जो हमारा ध्यान है, जब वो जागृत होता है, तब हम पुनः इस मार्ग पे लौट के आ जाते हैं। जो भी हमारी एक आध इच्छा हो, जब हम भोग लेते हैं, उसके बाद में पुनः मार्ग पे लौट आते हैं। लेकिन मेरे साथ में ऐसा ना हुआ। ठीक है, हो सकता है कि पूर्व का संबंध या फिर पूर्व की जो भी मैंने ध्यान आदि किया होगा, वो माध्यम हो सकता है, लेकिन कारण तो केवल और केवल मेरे गुरु जी ही रहे, जो मेरे को अंगुली पकड़कर खींच के ही ले आए। क्योंकि मेरे को नहीं लगता था बचपन में ही कि मैं इस लाइन पे आऊँगा। ये ठीक है कि मेरी आयु कम थी, 12 वर्ष की। अभी मैंने आप साधकों को बताया कि 2.5 साल उनसे सीखने के बावजूद भी तब भी मैं पढ़ा हुआ, तो वो जो आकर्षक सिद्धियाँ थी, वो सब चीज़ें थी, वो जो शक्तियाँ थी, उनके प्रलोभन में ही पड़ा हुआ था ना। क्योंकि उस समय मेरे को ज्ञान ना था कि ध्यान क्या है और क्यों किया जाता है। इसलिए आज भी जब भी कोई साधक मेरे को कहता है ना कि जी मैं ध्यान करना चाहता हूँ, आप मेरे को पूर्ण रूप से सिखाइए, तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है साधक के लिए मेरा यही होता है कि आप ध्यान करना क्यों चाहते हैं? आपके ध्यान करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? लक्ष्य क्या है आपका? आप भी जो साधक हैं, जो भी काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हों, या फिर वीडियो को देख करके अच्छे प्रकार से सीख रहे हों, जिनको लगता हो कि वो मेरे से गाइडेंस ले करके आगे जाएंगे, मतलब मेरे को माध्यम बनाएंगे अध्यात्म में आगे जाने के लिए, वो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो वीडियो के कमेंट में अवश्य दीजिएगा, या फिर मेरे को मेल कर दीजिएगा। अगर आपको वहां पर थोड़ी झिझक महसूस हो कि मैं वो कमेंट में नहीं लिख सकता, कुछ ऐसी बात हो, तो आप मेल कर देना। लेकिन जो पवित्र उद्देश्य है, जो सही उद्देश्य है, उसको तो कहीं भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दोष ना है। लेकिन फिर भी अगर आपका उद्देश्य अलग प्रकार का भी हो, तो आप मेरे को मेल कर देना, ताकि मेरे को आपके भाव पता चले। जो गुरु होता है वो केवल शिक्षा नहीं देता है, वो साधक को एक प्रकार से परिवर्तित ही कर देता है। उसका युग परिवर्तन हो जाता है साधक का। जैसे एक लड़की होती है ना, वो अपने माँ बाप के घर में पलती है, बड़ी होती है, वहीं पर सब कुछ शिक्षा आदि ग्रहण करती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो ससुराल में आकर के उसका युग परिवर्तन हो जाता है। उस लड़की का आप कहो कि नया ही जन्म शुरू हो जाता है, क्योंकि नए लोग होते हैं, नई ही जगह होती है, एक प्रकार से नया ही संसार होता है। अब उसको ये भी नहीं पता होता है कि आगे जा करके मेरे साथ में अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा बुरे का मतलब है कि जो भी सास ससुर पति या और संबंधी मिले हैं वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार मेरे प्रति भविष्य में कैसा रहेगा। तो जीवन तो परिवर्तित हो ही गया ना। ऐसे ही जो साधक है, जब वो गुरु से शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसका भी पूरे का पूरा जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाता है। उसका फिर एक नया ही युग परिवर्तन हो जाता है। लेकिन साधक जो है वो भी पूर्ण होना चाहिए। जो आधा अधूरा साधक है उसको कितनी भी शिक्षा दे ले गुरु, लेकिन वो फिर भी कभी भी
परम गति को, परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अधूरे हैं, आधे हैं। आधे मतलब अब एक क्लास में टीचर पढ़ाता है बच्चों को, लेकिन एक बच्चा है जो पढ़ने में रुझान ले रहा है, लेकिन दूसरे जो दो बच्चे हैं वो तो पढ़ने में रुझान ही नहीं ले रहे हैं। अब शिक्षक की गलती ना है उसमें, क्योंकि उन्होंने तो क्लास में सबको बराबर पढ़ाया। अब जो बच्चा निकल गया, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या फिर कहिए कि वो बड़ा अफसर बन गया, तो इसमें कोई विशेष लगाव रखा नहीं जो शिक्षक थे उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ में। अब ये तो स्टूडेंट की लगन थी कि वो बहुत आगे निकल गए। और दूसरी बात आप समझिए कि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा कोई एक बच्चा आगे ना बढ़े। मान लीजिए एक पिता के 3 बच्चे हैं, वो तीनों को ही समान अवसर देते हैं और कमजोर को सदैव अधिक उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि जो थोड़ा सूझवान बच्चा होता है ना, थोड़ा होशियार होता है, होशियार मतलब जो आज्ञाकारी होता है, थोड़ा जो सही मार्ग पे होता है, पिता को जिससे ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि नहीं ये मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा और ये जो मैं चाहता हूँ उस उद्देश्य में सफल होगा, कहीं ना कहीं उसके सर पे थोड़ा ज़्यादा हाथ रखते हैं, उसको अवसर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? उनको पता है कि इस पे मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ, जो भी स्पेंड कर रहा हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। लेकिन गुरु जो होता है वो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन अधिक शिक्षा दीक्षा जो है वो उसी को देते हैं गुरु जो होते हैं, जिनसे उनको पूरी उम्मीद होती है, जो लगन के साथ में लगा रहता है। क्यों? अब एक घड़े में हमारे पास में मान लीजिए 2 घड़े हैं, एक का पता है ये कमजोर है, एक का पता है ये मजबूत है, तो मैं तो पहले जो पानी है वो मजबूत वाले घड़े में ही भरूंगा, क्योंकि कमजोर वाले में भरूंगा अधिक पानी तो पता है वो टूट सकता है। ठीक है, मैं भरूंगा तो जरूर, लेकिन उसमें मैं कम मात्रा में भरूंगा, उसको पूरा नहीं भरूंगा। तो आप साधक समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहला तो एक जगह पे होके बैठ जाइए, इधर उधर भटकिए नहीं। दूसरा, अपने शिक्षक पे कभी भी अविश्वास नहीं कीजिए, कभी भी अधिक इधर उधर नहीं भटकिए। तीसरा, कि आपका जो शिक्षक है वो तो सदैव चाहता है कि आप आगे बढ़ें और वो आपको आगे लेके भी जाते हैं। उनको कोई लोभ नहीं होता है आपसे। जो रियल में शिक्षक होंगे, जिन्होंने दुकानदारी खोल के नहीं रखी हुई होगी, ये ठीक है कि समय आने पर वो आपसे गुरु दक्षिणा तो अवश्य लेंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं, और ले ही लेंगे। ये नहीं है उसमें कोई फिक्स कि वो आपसे 1 करोड़ रुपया मांग लेंगे। हो सकता है 1 रुपया मांग लें, ये भी हो सकता है कि आपके शरीर की चमड़ी मांग लें उतार के देने के लिए, ये इसमें भी कोई संशय ना है, क्योंकि ये तो समय पर निर्भर करता है कि गुरु क्या मांग लेता है शिष्य से। लेकिन मांगता अवश्य है, लेकिन जब जो शिष्य होता है वो थोड़ा योग्य हो जाते हैं तब। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बताना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहता था आज की वीडियो में, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप साधकों के लिए देखने में थोड़ी परेशानी होगी। तो आप साधकों का इस विषय पर कोई भी संशय हो अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आप साधकों को उत्तर के रूप में समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।